तो हम स्टडी करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल बनाने के आम तरीके। पहला है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की तैयारी। आप जानते हैं कि अगर अल्कील ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहा तो हम उसे अल्कोहल कहते हैं। अब अल्कोहल को हम डिफरेंट रिएक्शन से बना सकते हैं। हमारे पास में कुछ रिएक्शंस है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कील हैलाइड। अल्कील हैलाइड से अल्कोहल की तैयारी। व्हेन अल्कील हैलाइड हाइड्रोलिसिस विथ एक्वियस अल्कली और मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड इट गिव अल्कोहल। अगर हम अल्कील हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली के साथ या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो हमको अल्कोहल मिलता है। कैसे हम देखेंगे। देखो, जैसे हमने ये अल्कील हैलाइड लिया और इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में किया। इट इज़ अ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हमने हीट किया तो क्या होगा, यहाँ से हेलोजन और यहाँ से सोडियम, सोडियम हैलाइड बाहर निकलेगा और बनेगा अल्कोहल। तो इसको बोलेंगे हम अल्कील हैलाइड का रिएक्शन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली। तो हम इसको बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कील हैलाइड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली। इसी तरह अल्कील हैलाइड का रिएक्शन अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो ये हेलोजन और ये सिल्वर हैलाइड बाहर निकल जाएगा और बनेगा अल्कोहल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कील हैलाइड बाय यूजिंग मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो हम इस तरह अल्कील हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कील हैलाइड को एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली या मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके। फॉर एग्जांपल हमको मिथिल अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे, मिथिल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करेंगे। तो इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा मिथिल अल्कोहल और बाहर निकल जाएगा सोडियम हैलाइड। आई बात समझ में। तो कैसे, तो देखिए अल्कली पर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सिल पर निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा तो ये हेलोजन बाहर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा CH3OH बॉन्ड और फिर ये X निगेटिव सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बाहर निकलेगा सोडियम हैलाइड। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इनका एसिड कैटालाइज के मौजूदगी में हाइड्रेशन। अब देखो, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूस अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट विच हाइड्रोलिसिस गिव अल्कोहल्स। अगर हमने अल्कीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में किए तो अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद अल्कोहल मिलता है। अल्कीन का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें H2SO4 के साथ तो डबल बॉन्ड निकल जाएगा और एक कार्बन को हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक कार्बन को सल्फेट, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड और ये OH सल्फेट अटैच हो जाएगा, बाकी हाइड्रोजन जैसे के वैसे। तो ये बन गया अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट। तो बनेगा अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी इसको पानी डालकर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH2OH, ये बनेगा इथिल अल्कोहल और बाहर निकल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज। तो सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज बाहर निकल गया इसलिए हम इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एसिड कैटालाइज रिएक्शन। तो अब ये रिएक्शन कैसी होंगी देखो, तो यहाँ पे है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसको हीट कर रहे हैं तो आप देखो अगर ये OH बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव। तो ये निगेटिव ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा नेक्स्ट कार्बन पे। तो यहाँ पे कार्बन को अटैच हो जाएगा सल्फेट
ऑक्सीजन सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, इसको अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, और बाकी हाइड्रोजन जैसे कि वैसे। तो ये बन जाएगा अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी डाल के इसको ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, पानी में है H पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो OH निगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। और फिर O निगेटिव को H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज बाहर निकल जाएगा। क्या है, तो मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है क्या है, अगर अपन डबल अनसिमेट्रिकल अल्कीन का डबल बॉन्ड निकालकर उसको एक पॉजिटिव ग्रुप और एक निगेटिव ग्रुप अटैच कर रहे, तो आप निगेटिव पार्ट उस कार्बन को अटैच करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन को अटैच करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोपिलीन का रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, अब हमको डबल बॉन्ड निकाल के एक कार्बन को H पॉजिटिव और एक को SO4 निगेटिव जोड़ना है, तो हम SO4 निगेटिव किसको जोड़ेंगे, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन को, और H पॉजिटिव किसको जोड़ेंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन को। तो ये ऐसे बनेगा CH3CH, डबल बॉन्ड निकाल दिए, इसको जोड़ दिए सल्फेट, और इसको जोड़ देंगे हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। तो वाटर में का OH कार्बन को जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा अल्कोहल, और ये O निगेटिव को हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से। अब नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बनाना, तो क्या करेंगे हम, तो आप देखो हाइड्रोबोरेशन किसको बोलते हैं, तो अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड निकालकर उसको एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे बोरॉन जोड़ेंगे, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन। तो अब कैसे करेंगे हम, तो ये करेंगे बाय यूजिंग डायबोरेन, डायबोरेन का इस्तेमाल करके। डायबोरेन मीन्स B2H6। तो रिएक्शन क्या होगी, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ डायबोरेन इट अंडरगो हाइड्रोबोरेशन टू गिव ट्राई अल्किल बोरेन and which on oxidation with hydrogen peroxide in alkaline medium it give alcohol, it follow anti-Markovnikov rule। अल्कीन का रिएक्शन डायबोरेन के साथ में करेंगे तो हाइड्रोबोरेशन फॉर्म होगा, और यहाँ पे अल्किल बोरेन बनेगा, और फिर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे पेरोक्साइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में, तो हमको मिलेगा अल्कोहल, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो आप देखो डायबोरेन्स मीन्स क्या है, B2H6, तो ये डाइमर है BH3 का, यानी बोरॉन हाइड्राइड का डाइमर है। तो BH3 हमेशा हमको डाइमर फॉर्म में मिलता है, यानी दो BH3 एक दूसरे को अटैच होते हैं। तो ये बोरॉन है, ये दो बोरॉन एक दूसरे को ब्रिजिंग बॉन्ड से अटैच है, और इनके अंदर है दो BH2 बॉन्ड। तो ये B2H6 कंपाउंड, इसको हम बोलेंगे डायबोरेन। और जब ये रिएक्ट करता है तो मोनोमेरिक फॉर्म में रिएक्ट करता है, तो हम लेंगे BH3। तो आप देखो अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ BH3 का रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड निकल जाएगा, और एक कार्बन को हाइड्रोजन और एक कार्बन को बोरॉन अटैच हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन, और ट्राई अल्किल बोरेन देगा हमारे को। और फिर उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिलेगा अल्कोहल, और बाहर निकल जाएगा बोरिक एसिड, यानी BOH/3, बोरॉन ट्राई हाइड्रो ऑक्साइड। आई बात समझ में। तो फॉर एग्जांपल हम लेंगे अल्कीन,
CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमने लिया प्रोपिलीन। अब प्रोपिलीन का रिएक्शन अगर हम B2H6 के साथ में करेंगे, डाइबोरेन के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम, तो क्या होगा? तो हम डबल बॉन्ड निकालेंगे। हाँ, तो क्या होगा? तो B2H6 एक्ट करेगा BH3 के तौर पर, यानी हाइड्रोबोरेन के तौर पर। तो हम क्या करेंगे, इसमें का हाइड्रोजन एक कार्बन को और बोरॉन एक कार्बन को जोड़ देंगे और डबल बॉन्ड निकाल देंगे। इसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन। तो ये क्या करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। तो हमको हाइड्रोजन किसको जोड़ना है? लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन को, और बोरॉन किसको जोड़ना है? मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH, इसको जोड़ देंगे हाइड्रोजन, और CH2 इसको जोड़ देंगे हम BH2, यानी बोरॉन वाला ग्रुप। तो हमने क्या किया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरेन इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन। और फिर हम इसका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो क्या होगा? तो एक OH जुड़ जाएगा कार्बन को, और BH2 बाहर निकल जाएगा और उसको एक OH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 OH, तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, और बाहर निकल जाएगा BH2OH। हाँ, तो आप देखो यहाँ पे दो और हाइड्रोजन है, इसलिए अपन दो और अल्किल ग्रुप का क्या कर सकते हैं? हाइड्रोबोरेशन। हमने यहाँ पे 3 प्रोपिलीन लिए और उसका रिएक्शन BH3 के साथ में किए। तो क्या हुआ? तो ये डबल बॉन्ड ने कहाँ पे अटैक किया? बोरॉन पे। तो ये हाइड्रोजन चला गया इस कार्बन पे, और बोरॉन अटैच हो गया मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन को। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही, और यहाँ पर भी, है ना? तो हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन को अटैच हो गया, और मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन को बोरॉन अटैच हो गया। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया ट्राई अल्कील बोरेन, जैसे ट्राई प्रोपिल बोरेन। तो 3 प्रोपिल बोरॉन को अटैच हो गए। फिर हम इसका H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना? तो देखो यहाँ पे आ गए हमारे 3 H2O2, है ना? तो एक H2O2 यहाँ पर, एक H2O2 यहाँ पर, और एक H2O2 यहाँ पे, है ना? ये OH बॉन्ड OH। तो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? हम यहाँ से ये 3 OH और बोरेन BOH3 बाहर निकाल लेंगे, और ये 3 OH ग्रुप क्या होंगे? ये हर CH2 ग्रुप को एक एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो 3 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे 3 अल्किल ग्रुप को, तो हमको मिलेंगे 3 अल्कोहल। तो हमारे पास में बन जाएंगे 3 प्रोपिल अल्कोहल। क्या बन जाएंगे? प्रोपिल अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में? हाँ, तो इस तरह से हम 3 अल्कोहल बना सकते हैं डाइबोरेन से।